तो हमने जो है वो प्रीवियस लेक्चर में सारे जो है वो तरीके देख लिए कि किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे रेड स्पॉट और एनटीएस के क्वेश्चन। सही है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेड स्पॉट से। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 रेड स्पॉट का, जो कि मैं निकाल देता हूँ, अभी आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। हाँ तो कंप्यूटर जी क्वेश्चन दिखाया जाए। पहला क्वेश्चन है कि इन मैन द ABO ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल बाय सिस्टम ऑफ मल्टीपल एलील, जो कि आपको पता होना चाहिए पहले से। मल्टीपल एलील की एग्जांपल होती है। अ मैन ऑफ ब्लड ग्रुप ए मैरीज अ वुमेन ऑफ ब्लड ग्रुप बी, एक मर्द है जो कि एक ब्लड ग्रुप ए का वाला है और जिसने जो है वो शादी की है किसके साथ, ब्लड ग्रुप बी वाली औरत के साथ। एंड दे हैव 1 चाइल्ड, और उनके जो है वो एक माशाल्लाह से औलाद भी हो गई है। सही है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चाइल्ड्स ब्लड इज़ करेक्ट, कि इनके जो बच्चा हुआ है एक उसके ब्लड ग्रुप के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, वो ये पूछना चाह रहे हैं। सही है। तो सबसे पहले इट कुड बी अ ब्लड ग्रुप ए, इट कुड बी ए और बी, इट कुड बी ए बी, इट कुड बी ए बी ओ और ए बी। सही है। यानी इससे पूछना चाह रहे हैं कि यार आपके जो है वो इनके बच्चों में कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स पाए जा सकते हैं। सिंपल सी हो गई बात। तो आपको ये बात बताई नहीं गई है, फिनोटिपिकली बता दिया गया कि ब्लड ग्रुप ए है और ब्लड ग्रुप बी है, लेकिन आपको ये नहीं बताया गया कि ये जीनोटिपिकली कैसे है। तो आपने पॉसिबिलिटी खुद ही निकाल लेनी है कि अगर ये होमो में हुआ तो, क्योंकि मैं ट्रिक बता चुका हूँ। सही है। तो अब मैं इतनी लंबी नहीं करूँगा, क्योंकि अब अगर ये होमो में हुआ तो उसके बाद दोनों एलील्स कैसे होंगे, डोमिनेंट होंगे, है ना। अगर होमो में हुआ तो उसके बाद दोनों एलील डोमिनेंट होंगे, और ये हेटेरो में हुआ तो उसके बाद दोनों एक एलील डोमिनेंट होगा और एक एलील रिसेसिव होगा। अगर ये होमो में हुआ तो उसके बाद दोनों एलील कैसे होंगे, डोमिनेंट होंगे, और अगर हेटेरो में हुआ तो उसके बाद एक एलील डोमिनेंट और एक एलील रिसेसिव होगा। आपने और फिर यही एलील्स जो है वो कहाँ चले आएंगे, इनके गैमीट्स में चले आएंगे, जो कि टोटल 4 बनते हैं। अभी भी टोटल 4 बनते हैं। सही है। ये गैमीट्स इनके और ये एलील्स इनके गैमीट्स में जाएंगे, और एक गैमीट में एक ही एलील होता है। तो आपके पास एक गैमीट में आएगा ए, एक गैमीट में आएगा ओ, और यही AO आगे रिपीट आएगा, तो आपको वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से यहाँ पे एक में आएगा बी, एक में आएगा ओ, और यही दूसरों 2 गैमीट में भी बी और ओ ही आएगा, तो आपको उसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। सही है। आप ए को बी से रिएक्ट करवाएंगे, ए बी ब्लड ग्रुप बन जाएगा। ओ को बी से रिएक्ट करवाएंगे, ब्लड ग्रुप बी बन जाएगा। ओ को फिर उसके बाद फिर आप जो है वो ए को बी से करवा दिया, फिर ओ को बी से करवा दिया। मैंने खैर थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया। फिर आप ओ को ओ से दोबारा करवा दें। ओ को ओ से रिएक्ट कराएंगे तो आपका ब्लड ग्रुप ओ बन जाएगा, और ए को ओ से रिएक्ट करेंगे तो आपका ब्लड ग्रुप ए बन जाएगा। सही है। पहले इसको इससे करवाया, फिर मैंने इसको इससे करवा दिया, फिर मैंने इसको इससे करवा दिया, और फिर मैंने इसको इससे करवाया, सॉरी इससे करवाया। सही है। तो आपके पास चारों के चारों इंडिविजुअल्स कैसे हो गए, डिफरेंट ब्लड ग्रुप वाले हो गए। और मैंने दोबारा से फिर भी इतनी लंबी करी है, अब मैं लंबी नहीं करूँगा। मैं पता नहीं बाबा क्यों इतनी लंबी कर दे रहा हूँ, और छोटे अंदाज से हो सकता था ये क्वेश्चन। खैर अब चलो मैं अभी इसी क्वेश्चन को छोटे अंदाज में करके दिखा देता हूँ। सही है। और इस बार आपने मेरा साथ देना है, क्योंकि आप ही वैसे इतनी लंबी कर रहा हूँ मैं, वरना। सही है। तो आप मुझे बताएं कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का ब्लड ग्रुप बी है, उनमें कौन कौन से इंडिविजुअल्स पाए जाएंगे। आप सिंपली क्या करेंगे, यार इसका ब्लड ग्रुप ए होगा तो इसके पास एलील्स कैसे होंगे, ए या फिर ओ, तो आपने छोटा सा ओ लिख दिया। और इसके ब्लड ग्रुप बी है तो उसके बाद एक एलील होगा बी वाला, और अगर हेटेरो हुआ तो एक एलील होगा ओ वाला, तो आपने ऐसे लिख दिया। और यही एलील्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, और इसी ने आपने इसी को क्या कर लिया, क्या कंसिडर कर लिया, गैमीट्स को कंसिडर कर लिया। अब डायरेक्ट इसको इससे क्रॉस करवा दें, आपको एक इंडिविजुअल चलेगा ब्लड ग्रुप ए बी, इसको इससे क्रॉस करवाएंगे आप ए बी आएगा ना, फिर दूसरा ब्लड ग्रुप करवाएंगे तो आपका इंडिविजुअल आएगा ओ, फिर आपने इसको इससे क्रॉस कराया तो आपका ब्लड ग्रुप आ गया बी, और जब आपने इसको इससे करवाया तो आपका ब्लड ग्रुप आ गया ओ। तो आपको इतनी नीचे वाली जो गैमीट्स पूरे बनाए थे वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो ब्लड ग्रुप मिला है आप उसी को डायरेक्ट क्रॉस करवा दें। सही है। चलो जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप कैन नॉट अकर अमंग्स द ऑफ स्प्रिंग ऑफ अ मीटिंग बिटवीन अ पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप ए एंड अ ब्लड ग्रुप बी। सही है। किसी का ब्लड ग्रुप ए है और किसी का ब्लड ग्रुप बी है। अब वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि इन चार जो नीचे 4 ऑप्शंस हैं, उन सब 4 ऑप्शंस में से कौन सा ब्लड ग्रुप इनके बच्चों का नहीं हो सकता, ये पूछना चाह रहे हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप AB, ब्लड ग्रुप AO या ब्लड ग्रुप BO। एक तरह से जीनोटाइप ही बता रहे हैं आपको। तो देखो पहले उल्टा पढ़ लो, क्योंकि आंसर A है इसका, ऐसे ही पता चल रहा है। तो उल्टा पढ़ लो, BO हो सकता है आराम से, B यहाँ से आ गया, और O हो सकता है यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि हो सकता है हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो। सही है। ब्लड ग्रुप AO में A यहाँ से आ गया, और हो सकता है O यहाँ से आ जाए। सही है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है हेटेरोजाइगस कंडीशन में। ब्लड ग्रुप AB बहुत ईजी है, हो सकता है ये एक एलील आ गया और एक ये एलील आ गया। लेकिन ब्लड ग्रुप A नहीं हो सकता,
क्यों? क्योंकि यहाँ से एक ए तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ से ए है ही नहीं तो आएगा ही नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, और ये क्वेश्चन कुछ यूँ है, बहुत सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन इनहेरिटेंस इज द इनहेरिटेंस पैटर्न एक्सप्लेन बाय मल्टीपल एलील्स ऑन ऑटोसोमल क्रोमोसोम। मतलब कि कौन सी एग्जांपल जो है वो मल्टीपल एलील की है। आपको पहले बताना चाहिए मल्टीपल एलील क्या चीज़ होती है। मल्टीपल एलील उस एलील को कहते हैं, उन जीन्स को कहते हैं, या उन ट्रेट्स को कहते हैं जो कि दो से ज़्यादा एलील से जो है वो एक्सप्रेस हो रही होती है। सही है, जिसके दो से ज़्यादा एलील होते हैं। जैसे आपकी आई भी क्या है, दो से ज़्यादा एलील से एक्सप्रेस हो रही होती है। आपके पास ब्लैक है, आपके पास ब्राउन है, और आपके पास बहुत सारे हैं। ये मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ कि ब्लू है, ग्रीन है, तो ये डिफरेंट एलील से बन रहा है ना। इस तरह से आपका ब्लड ग्रुप में आपके पास एक एलील होता है ए, एक होता है बी और एक होता है ओ, तो 3 एलील हो गए। 2 से ज़्यादा होगा तो ये भी किस एग्जाम्पल हो गई? मल्टीपल एलील की। आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए। फिर आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, जो कि भाई मैं बता रहा था पिछले उसमें कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ना। और ये क्वेश्चन कुछ यूँ है कि विच पेरेंटल फिनोटाइप वुड प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग विद ब्लड ग्रुप फिनोटाइप इन द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ ए एंड बी। मतलब एक ऑफ स्प्रिंग है जिनका दो ऑफ स्प्रिंग है ए और बी, और उनके दरमियान जो रेशियो है वो है 1:1 का। सही है। अब आपने बताना है कि इनके जो पेरेंट्स हैं वो कौन से नहीं हो सकता। वो उल्टा सवाल पूछ रही है कौन से पेरेंट्स नहीं हो सकते। अब मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी मैं ऑप्शन यहाँ पे लिख देता हूँ। एक जगह मैं लिख देता हूँ मदर और एक जगह लिख देता हूँ फादर। तो ए का बी से क्रॉस है यहाँ पे, ए बी का ए बी से क्रॉस है यहाँ पे, और ए बी का बी से क्रॉस है यहाँ पे, और ए बी का ओ से क्रॉस है यहाँ पे। देखो सवाल में ट्विस्ट पता है क्या? सवाल में ट्विस्ट यूँ है कि यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए और बी ये तो हर से ही बन सकता है, ऑलमोस्ट सबसे ही बन सकता है। सही है, लेकिन ये सवाल क्या पूछ रहे थे कि विच पेरेंटल फिनोटाइप विड प्रोड्यूस। ये सवाल पूछ रहे हैं कौन सा फिनोटाइप जो है ये ए बी ना इन सारों से ही बन सकता है। सही है, ऑलमोस्ट सबसे बन सकता है, लेकिन आपने उस क्रॉस का बताना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑफ स्प्रिंग ऐसे बने ए और बी बने और 1:1 के रेशियो में बने। ना उनके ऑफ स्प्रिंग ए बी होने चाहिए और ना उनके ऑफ स्प्रिंग ओ होने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ उनके ऑफ स्प्रिंग ए और बी होने चाहिए इन 1:1 रेशियो, और कोई भी ऑफ स्प्रिंग नहीं होना चाहिए। सवाल ये पूछा जा रहा है। तो आप सिंपली, आपको सारी ट्रिक पता है कि आप क्रॉस किस तरह करवा देते हैं। आप बगैर चार्ट बनाए फ़ौरन से क्रॉस करवा दें, आपको आसानी से आंसर आ जाएगा। देखें, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ए होमो भी हो सकता है, हेट्रो भी हो सकता है। आप एक वक्त तो सोचेंगे हेट्रो है, तो जब ये हेट्रो से क्रॉस आएगा तो ब्लड ग्रुप ओ बन जाएगा, तो ये आंसर आपका नहीं हो सकता। आपका ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए से रिएक्ट करेगा, ए बन जाएगा, बी से रिएक्ट करेगा, बी बन जाएगा। लेकिन अगर ए बी से रिएक्ट कर गया तो ब्लड ग्रुप ए बी बन जाएगा, जो कि आपको नहीं चाहिए, तो आपका ये आंसर भी नहीं हो सकता। आपके पास है ब्लड ग्रुप ए बी और बी, ए बी से रिएक्ट करा, आपको ब्लड ग्रुप ए बी हो गया, ए बी चाहिए नहीं तो ये भी नहीं हो सकता। आपका एक ही बचा जो कि ए बी है, और यही आंसर है। जब ए ओ से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? ब्लड ग्रुप ए। बी ओ से रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा? ब्लड ग्रुप बी। और कोई ऑफ स्प्रिंग बनी ही नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो गया? ये कि जब ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप ओ से रिएक्ट करेगा तो सारे के सारे इंडिविजुअल्स या तो ब्लड ग्रुप ए होंगे या ब्लड ग्रुप बी होंगे। सही है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन कुछ यूँ है कि टू पेरेंट्स, दो पेरेंट्स है, बोथ ऑफ ब्लड ग्रुप ए, दोनों का ब्लड ग्रुप क्या आपके पास? ए है। सही है, दोनों का ब्लड ग्रुप ए है। हैव अ डॉटर ऑफ ब्लड ग्रुप ओ, इनकी जो है वो एक बेटी हुई है जिनका ब्लड ग्रुप क्या आया है? ओ आया। तो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, एक जो है वो फीमेल बेटी है, उनकी ब्लड ग्रुप आया है ओ, डॉटर का। ये पूछना चाह रहे हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट देयर नेक्स्ट चाइल्ड विल बी अ बॉय हु हैज़ अ ब्लड ग्रुप ओ। ये बोल रहे हैं कि आपको बताना है कि नेक्स्ट चाइल्ड में क्या प्रोबेबिलिटी है ब्लड ग्रुप ओ होने की और साथ में लड़का होने की भी। दोनों बातें पूछी जा रही हैं, आपसे एक बात नहीं पूछ रहे कि आपको बताना है क्या सिर्फ और सिर्फ ब्लड ग्रुप ओ होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। आपसे पूछा जा रहा है ओ और साथ में बॉय होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सवाल में थोड़ा ट्विस्ट है। सही है, अगर पहले हम सॉल्व करते हैं, अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाता है कि सिर्फ ओ होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, नॉर्मली जब ए से रिएक्ट करता है तो हम उसका आंसर निकालेंगे, फिर हम बॉय साथ निकालेंगे। सही है, तो चलो मुझे बताओ कि जब ए से रिएक्ट करेगा तो क्या क्या आंसर हो सकते हैं। मैं ऐसे ही बता देता हूँ क्या क्या आंसर हो सकते हैं, बताऊँ। ब्लड ग्रुप ए आएगा और ओ आएगा, बस और कुछ भी नहीं आएगा। सिंपल से, क्यों? ए से रिएक्ट करेगा तो ए आएगा, और अगर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में हुआ, अगर एग्जांपल हेट्रोजाइगस कंडीशन में हुए तो ए इससे रिएक्ट करेगा तब भी ए आना है, लेकिन ओ से रिएक्ट करेगा तो ब्लड ग्रुप ओ आना है। सही है,
तो आपके पास कितने % चांसेस हैं, क्रॉस ए के दरमियान ही हो रहा है ना, मैं देख लूँ एक बार, हाँ ए के दरमियान हो रहा है, तो आपके पास कितने % चांसेस हैं ब्लड ग्रुप ओ होने के। बॉक्स बना के मैं बताता हूँ, हाँ मैं बॉक्स बना के बता देता हूँ, एक काम करता है बॉक्स बना के बता देता हूँ। परसेंटेज निकालने के लिए आपको बॉक्स बना के बता देते हैं कि ये आपने बॉक्स बना दिया, सही है। एक तरफ से आएगा ए और एक तरफ से आएगा ओ, एक तरफ से आएगा ए ओ और एक तरफ से आएगा ए ओ। ए से रिएक्ट करा ए बन गया, ए ओ से रिएक्ट करा ए ओ बन गया, ए ओ से रिएक्ट करा ए ओ बन गया, और ओ से रिएक्ट करके ओ बन गया, सही है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये चारों मिलके कितना % कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, ये चारों मिलके 100% बना रहे हैं, सही है। क्या एक नंबर बना रहे हैं। तो जब मैं इसको 4 से डिवाइड करवाऊँगा, 4 इंडिविजुअल से डिवाइड कराऊँगा, तो एक इंडिविजुअल कितना बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 25% के या 0.25 के। और आपके पास ब्लड ग्रुप ओ होने के कितनी % चांसेस हैं, 25% चांसेस हैं या 0.25% चांसेस है, 0.25 चांस है, सही है। और आपका आंसर होना क्या चाहिए था, अगर आपसे पूछा जाता है कि आपके पास ऑफ स्प्रिंग होने के ब्लड ग्रुप ओ के साथ कितने % चांसेस हैं, कितना चांस है, तो आप लिखते हैं 25% या 0.25%। लेकिन अब सवाल थोड़ा सा ट्विस्टेड है, और वो ट्विस्टेड क्या है कि ओ भी हो और साथ पे बॉय भी हो, जो कि आपने अब तक नहीं पढ़ा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, वो बहुत ईजी है। क्या आपको पता होगा कि जब एक मेल एक फ़ीमेल से क्रॉस होता है, एक मेल का एक फीमेल से क्रॉस होता है, तो कितने इंडिविजुअल्स बनते हैं और वो कैसे बनते हैं। फीमेल में कौन से क्रोमोसोम्स आए थे, सेक्स क्रोमोसोम XX, और मेल में XY। जब XX आप XX है एक फीमेल के पास, तो उसके गैमीट्स बनेंगे, तो 4 गैमीट्स बनेंगे, और चारों गैमीट्स में कौन से एलील आएगा, X, सब में X आएगा, आपने X लिख दिया। और मेल में जो है वो 4 गैमीट बनेंगे, और चारों गैमीट में 2 तरह के एलील आएंगे, X और Y अलग अलग, तो आपने अब ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। X से रिएक्ट करा, एक फीमेल बन गई, 2 डॉटर बन गई, ये भी एक डॉटर बन गई, ये एक बॉय बन गया, और ये एक सन बॉय बन गया, सही है। अच्छा, अब एक बात बताएं कि ब्लड ग्रुप ओ होने के कितने % चांसेस हैं यहाँ पे, 0.25, और यहाँ पे बॉय होने के कितने % चांसेस हैं, 50% चांस। तो मैं बता रहा था कि आपके पास ब्लड ग्रुप ओ होने के कितने % चांसेस हैं, 50% या 25% या 0.25, और आपके पास एक मेल सन होने के कितने % चांसेस हैं, 50% या 0.5। अब आपने इन दोनों को मिक्स करना है। मिक्स कैसे करना है कि आपके पास जो यहाँ मैं बनाता हूँ, आपके पास अगर ब्लड ग्रुप ओ यहाँ पर आ रहा है, सही है, आपके पास यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए आ रहा है, यहाँ पे भी ब्लड ग्रुप ओ आ रहा है, ए आ रहा है, और यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए आ रहा है। तो देखो, किसी भी जीनोटाइप को अपेयर होने के लिए, या तो वो कोई भी जीनोटाइप, या तो वो एक डॉटर में अपेयर हो सकता है, या तो एक वो सन में अपेयर हो सकता है। तो ब्लड ग्रुप ओ को सन में अपेयर होने के कितने % चांसेस हैं, 50%, है ना। ब्लड ग्रुप है पूरा 100 है, 50% चांसेस है कि ये जो है वो डॉटर में अपेयर हो जाए, 50% चांसेस है कि ये एक सन में अपेयर हो जाए, है ना। तो ब्लड ग्रुप ओ को 50% चांसेस हैं कि ये सन में अपेयर हो। तो ब्लड ग्रुप होने के कितने % चांसेस हैं, 0.25, लेकिन 50% चांसेस हैं सन में होने के। यहाँ पे फिर इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 0.5 से। पता चला हमने यहाँ पे 0.5 से क्यों मल्टीप्लाई करवाया, इसलिए कि ब्लड ग्रुप ओ होने के तो चांसेस हैं 0.5 या 0.25 या फिर 25%, लेकिन ब्लड ग्रुप ओ को सन में होने के 50% चांसेस हैं, सन के अंदर या डॉटर के अंदर होने के भी 50% चांसेस हैं, और सन के अंदर होने के भी 50% चांसेस हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.5 से, तो फिर कलेक्टिवली सन और ब्लड ग्रुप ओ एक साथ होने के कितने % चांसेस हो जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करा लो। 5 5 ज़ा 25, 2 पर चला गया, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पर 12 हो गया। आपने एक्सपेरिमेंट कितना लिया था, यहाँ पे आते हैं -1, यहाँ पे लिया था -2, -3 हो गया। 1 2 3 पीछे ले जाओ, आपके पास 125% या फिर 0.125 जो है वो चांसेस हैं कि आपका जो नेक्स्ट इंडिविजुअल है वो ब्लड ग्रुप ओ रखता हो और साथ में बॉय हो। सही है, बात समझ में आ गई।